हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज हम बजट 2024 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने अंतरिम बजट पेश किया है 2024 का। तो फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आज की इस क्लास में हम यहाँ सभी डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी ये इम्पोर्टेंट क्लास। दोस्तों, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो अर्थ होता है वो होता है चमड़े का थैला। याद रखेंगे फ्रेंड्स, बजट शब्द का अर्थ है चमड़े का थैला। बजट का जो वर्णन है वो आर्टिकल किस आर्टिकल में है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बजट के नाम से कोई सा भी अनुच्छेद नहीं है, लेकिन आर्टिकल 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है जो कि बजट से संबंधित है। आर्टिकल 112 याद रखेंगे। फ्रेंड्स, भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश हुआ था वो हुआ था 1947 में। तो याद रखना फ्रेंड्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। फ्रेंड्स, बजट 2024 के बारे में पढ़ते हैं। तो 1 फरवरी 2024 को हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, बजट कब पेश हुआ? तो ये हुआ 1 फरवरी 2024 को, अर्थात 1 फरवरी को हर साल बजट पेश करते हैं हमारे वित्त मंत्री जी। फ्रेंड्स, अब ये अंतरिम बजट क्या होता है? तो अंतरिम बजट एक चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चों और राजस्व का ब्यौरा होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पूर्ण बजट आने तक एक अस्थायी प्रावधान होता है, अर्थात यहाँ एक अस्थायी प्रावधान होता है। पूर्ण बजट पेश होने के पहले यहाँ एक अंतरिम बजट होता है। फ्रेंड्स, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन या अमित शाह? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा बजट पेश करते हैं भारत के वित्त मंत्री। तो वर्तमान में भारत के जो वित्त मंत्री है वो है निर्मला सीतारमन जी। फ्रेंड्स, ये है निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने ही बजट पेश किया है। तो याद रखना फ्रेंड्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? विशेष बजट, पूरक बजट, लेखानुदान बजट या संपूरक बजट? तो फ्रेंड्स, अंतरिम बजट को कहा जाता है लेखानुदान बजट। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अगला है, बजट शब्द का क्या अर्थ है? पैसों का थैला, चमड़े का थैला, पैसे बचाना या लाल सूटकेस? तो फ्रेंड्स, आपको हाल ही में बताया था बजट शब्द का जो अर्थ होता है वो है चमड़े का थैला। अगला है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत हुई थी? फ्रेंड्स, कौन से वायसराय ऐसे थे जिनके टाइम पीरियड में भारत में बजट की प्रणाली की शुरुआत हुई? लॉर्ड मेकाले, कैनिंग, माउंटबेटन या कर्जन? दोस्तों, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं के कार्यकाल में भारत में बजट की सबसे पहले शुरुआत की गई थी। अगला है, किस बजट में अंतरिम शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया था? फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948-49 में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी या उर्दू? दोस्तों, बजट शब्द की जो उत्पत्ति है वो हुई है फ्रेंच भाषा से। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बजट 2024 की वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया गया, अर्थात बजट 2024 जो पेश किया वो किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया गया? तो फ्रेंड्स, यहाँ 2024-25 के लिए पेश किया गया है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, वर्ष 2024-25 का ये बजट पेश किया है। अगला है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय बजट व्यवस्था के जो जनक है वो जेम्स विल्सन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, याद रखेंगे। अगला है फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू, आर के षणमुखम शेट्टी, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड माउंटबेटन? दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहली बार बजट पेश किया था आर के षणमुखम शेट्टी द्वारा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस बजट को ब्लैक बजट के नाम से भी जाना जाता है? फ्रेंड्स, ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है 1973-74 के बजट को। तो याद रखेंगे, 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? तो फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया और यह सन 2021 में पेश किया गया। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
पहली बार पेपरलेस बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो फ्रेंड्स उस समय भी हमारी जो वित्त मंत्री थी वो निर्मला सीतारमन जी थी। इन्हीं के द्वारा पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, पहली बार पेपरलेस बजट किस राज्य द्वारा पेश किया गया था? एमपी, यूपी, केरल या नागालैंड? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? फ्रेंड्स सबसे पहली हमारी जो वित्त मंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी, जबकि पहली पूर्णकालिक महिला जो वित्त मंत्री बनी है वो बनी है निर्मला सीतारमन जी। फ्रेंड्स याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स 1924-25 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था। नेक्स्ट है, आखिरी बार रेलवे बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? फ्रेंड्स आखिरी बार जो रेलवे बजट है वो सुरेश प्रभु द्वारा पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? निर्मला सीतारमन, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या शीला दीक्षित? तो फ्रेंड्स भारत की जो पहली महिला वित्त मंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। हालांकि ये कुछ टाइम के लिए ही रही थी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के कितने प्रधानमंत्री ने बजट पेश किया था? तो फ्रेंड्स भारत के ऐसे 3 प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। इसमें से एक जवाहरलाल नेहरू भी है। अगला है, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? फ्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे अधिक बार बजट पेश किया है मोरारजी देसाई द्वारा। फ्रेंड्स इन्होंने कितनी बार बजट पेश किया है? तो याद रखना है फ्रेंड्स 10 बार इन्होंने सबसे ज्यादा बजट पेश किया है। अगला है, मोरारजी देसाई के बाद दूसरी बार सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन बने? तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा तो मोरारजी देसाई ने पेश किया था 10 बार। और फ्रेंड्स हाल ही में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो बजट पेश किया है वो 6ठी बार किया है। तो निर्मला सीतारमन ऐसी वित्त मंत्री बन गई है दूसरी जिन्होंने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है। इन्होंने 6 बार बजट पेश किया है। फ्रेंड्स याद रखना है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। नई परिभाषा के अनुसार जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? फ्रेंड्स जीडीपी का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, कमेंट में इसका आंसर जरूर करें। तो फ्रेंड्स जो नई परिभाषा के अनुसार जीडीपी का जो फुल फॉर्म है वो है जी फॉर गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस। अर्थात ये सभी जीडीपी का फुल फॉर्म है, गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस। याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला है, इनोवेशन को बढ़ाने के लिए कितने लाख तक का लॉन्ग टर्म का लोन दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स 1 लाख करोड़, 2 लाख या 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़? तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन है, इसका आंसर है 1 लाख करोड़ का जो लोन है वो दिया जाएगा इनोवेशन को बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स काफी ज्यादा सराहनीय पहल है। अगला है, साल 2024 की बजट में निर्मला सीतारमन द्वारा किस सिद्धांत पर चर्चा की गई? रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म या ऑल? इन सभी पर की गई। तो फ्रेंड्स ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत को किस वर्ष तक विकसित बनाए जाने का संकल्प रखा गया है? 2050, 2047, 2030 या 2045? तो फ्रेंड 2047 का टारगेट रखा है भारत को विकसित बनाए जाने का। नेक्स्ट है, सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाया जाएगा। फ्रेंड सर्वाइकल कैंसर का जो टीका लगाया जाएगा वो 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को लगाया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेलवे में कितने नए कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई? फ्रेंड्स पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए रेलवे में 3 नए कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। ये 3 नए कॉरिडोर है, एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर और पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर। याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उच्च शिक्षा में महिला नामांकन कितने प्रतिशत बढ़ गया है? फ्रेंड्स उच्च शिक्षा में महिलाओं का जो नामांकन है वो बढ़ गया है 28%। तो याद रखना है फ्रेंड्स 28% बन गया है। अगला है, इस बार के बजट में रक्षा खर्च को कितने फीसदी बढ़ाने की बात की गई है? फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है रक्षा खर्च को बढ़ाने की। तो फ्रेंड्स 11.1% बढ़ाने की बात कही गई है। ऑप्शन ए आंसर है इसका। नेक्स्ट है, लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? फ्रेंड्स लखपति दीदी योजना का जो लक्ष्य 2 करोड़ था उसको बढ़ाकर कर दिया है 3 करोड़। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा लास्ट प्रश्न है, 2017 के बाद बजट किस तारीख को पेश किया जाता था? फ्रेंड्स पहले बजट पेश किया जाता था
फरवरी के अंत में। और फ्रेंड्स 2017 के बाद से बजट को 1 फरवरी के दिन पेश किया जाता है। सो ये हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।